जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में 3 रेंजेस हैं कुछ इस प्रकार से, तो एकदम नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हिमाद्री, सेकंड ऑप्शन है लेसर हिमालय, थर्ड ऑप्शन है शिवालिक, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाद्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जी कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मजौली इज आ रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर। तो रिवराइन पहले जान लेते हैं। रिवराइन क्या होता है? रिवराइन यानी जब कभी होता है जैसे दो नदी बह रही हो और उसके बीच में कुछ अगर आ जाए, कुछ सेडिमेंट्स आ जाए और वहाँ पे एक टीला टाइप का बन जाए, कुछ आइलैंड टाइप का बन जाए, तो उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो मजौली जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्रा में स्थित है। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द सॉइल कंटेनिंग कैलकेरियस डिपॉजिट इज लोकली नोन एज। जो तो यहाँ पे बताना है कि जो सॉइल है वो जो कैलकेरियस डिपॉजिट देती है उसको लोकली किस नाम से जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कंकर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। तो ईस्टर्न घाट जो है, जैसे यहाँ पे है हमारा पेंसिल प्लेटी और ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी। और इसी जगह अगर वेस्टर्न पूछा होता तो इसका होता अनाईमुखी, लेकिन यहाँ ईस्टर्न पूछा है तो इसका आंसर है महेंद्रगिरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसलमेर इज इन। तो जैसलमेर कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, बार्चेंस आर फाउंड। तो यहाँ पे पूछा है बार्चेंस क्या होता है? तो बार्चेंस जो है वो कुछ सैंड ड्यून्स की तरह होता है, पर सैंड ड्यून ऐसे सीधे की तरफ रहता है, उसके सामने सामने लाइन लाइन जैसा भी रहता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो सैंड ड्यून पाया जाता है डेजर्ट एरिया में। तो बार्चेंस भी कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट है या, और ये है ईस्टर्न घाट। यहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी यहाँ का पार्ट, मध्य प्रदेश से लेकर गोवा का पार्ट, ये क्या है? इसे किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है कोंकण कोस्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लेक चिल्का लाइज इन द स्टेट ऑफ। लेक चिल्का कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, यानी चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में है। क्या कह रहा है, इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालयाज आर फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड। तो कौन से डिवीजन पे हम लोग, मतलब हिमालय का कौन सा डिवीजन है जिसपे फेमस वैली हम लोग को देखने मिलती है, जो कि है कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू। तो इसका सही आंसर है द हिमाचल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। बट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर द लेसर हिमालय नोन एज। लेसर हिमालय को कौन से नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं हिमाद्री, इसे कहते हैं शिवालिक और इसे कहते हैं हिमाचल। यानी लेसर हिमालय को हम लोग हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहा है, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। तो इसमें क्या कह रहा है कि हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस से कंसिस्ट है इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। इसमें से बताना है कौन सा नाम जो है नॉर्दर्न मोस्ट है, यानी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। तो इसका सही आंसर है हिमाद्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन। तो इसमें से कौन से चीज़ें जो यंग फोल्ड माउंटेन जिसे हम कह सकते हैं, द अरावलीज, द नीलगिरीज, द हिमालयाज, द सह्याद्री। तो इसका सही आंसर है द हिमालय। हिमालय को हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। जियोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। तो इसमें से बताना है कि हम लोग का सबसे अच्छा लैंड ब्लॉक इंडिया के लिए कौन सा है। तो इसका सही आंसर है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया was formed out of accumulation in the Tethys Glaciation। तो इसका सही आंसर है द हिमालयाज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स
वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एंशियंट लैंड मास ऑफ गोंडवाना लैंड। तो पहले क्या होता था कि हमारे जो एक अर्थ थी वो दो चीज़ में बटी थी। ऊपर का हिस्सा था अंगारा लैंड और नीचे का हिस्सा था गोंडवाना लैंड। बाद में जब ये अलग हुई तो ये कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में बदलना शुरू हो गया। तो इसमें से कौन सी ऐसी फॉलोइंग है जो हमारे एंशियंट यानी प्राचीन लैंड मास नहीं है? तो इसका सही आंसर है यूरोप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। बट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास? इसमें से बताना है कि इंडिया के डिवीजन का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास क्या है। तो इसका सही आंसर है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास जो है इंडिया का वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 27। According to the theory of plate tectonics, what have been the effect of the movement of the planet? तो इसमें बताना है कि जो थ्योरी दिया गया था प्लेट टेक्टोनिक्स का, तो उसका इफेक्ट बताना है कि ये मूवमेंट कैसे हुआ था प्लेन का। तो इसमें बताना है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, चेंज इन पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट। ये जो है ये कॉन्टिनेंट्स का साइज और पोजीशन चेंज कर देता, बिल्कुल सही बात है। बी क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन बेसिन। ये भी बिल्कुल सही है कि ओशियन बेसिन का फॉर्मेशन कर रहा था। सी है एवोल्यूशन ऑफ दी प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स एंड रिलीफ ऑफ इंडिया। ये भी सही बात है कि लैंडफॉर्म्स में बनाया है इंडिया का प्रेजेंट वाला। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सारे आंसर सही है। शो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हेन सम प्लेट्स अवे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। तो इसमें जब थ्योरी जो दी गई थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसमें जब प्लेट मूव किया था तो इसमें क्या चीज़ें पैदा हुई थी, फॉर्म हुई थी। जिसका सही आंसर डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी हमारे देश के बीच में अलग अलग बाउंड्रीज बन गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द मूवमेंट ऑफ प्लेट रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच आज जियोग्राफिकल एक्टिविटी। तो इसमें क्या बताना है कि जब थ्योरी दी गई थी प्लेट टेक्टोनिक का, तो इसमें से कौन, तो जब प्लेट का मूवमेंट होता है तो इसमें से कौन सा चीज़ है जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी का इस चीज़ में कोई काम नहीं होता, इस फॉलोइंग में नहीं है काम। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, फोल्डिंग भी हुआ था, हमारे माउंटेन बने हुए थे, फॉल्ट भी हो गया था, हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वो साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को छोड़ के आगे ड्रिफ्ट हो गया था। तो इसका सही आंसर है ग्लेशिएशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेशिएबल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय अर्थ साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन एंड द वेरियस लैंडफॉर्म। तो इसमें बताना है कि जो हमारे अर्थ के साइंटिस्ट थे वो हम लोग को कौन सा थ्योरी दिए थे जो हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन का फॉर्मेशन है। तो तब से हमारे क्वेश्चन में आता जा रहा था। तो इसका सही आंसर है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द कलर ऑफ सॉइल डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि हमारी सॉइल का कलर डिफरेंट बनाता है। तो इसका सही आंसर है डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन, यानी रॉक का ही एक तरफ से फॉर्मेशन है, सॉइल करता है। तो जब डिफरेंट कलर के रॉक्स रहेंगे तो डिफरेंट कलर की सॉइल भी रहेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31।